कांग्रेसी थिंक टैंक के बड़े चेहरे सैम पित्रोदा के एक बयान के बाद से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो अमेरिका की तरह ही इनहेरिटेंस टैक्स लागू कर सकती है। सैम के इस बयान के बाद से ही लोगों के मन में कुछ प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं कि क्या सच में आपकी संपत्ति मुस्लिमों को दे दी जाएगी? क्या आपकी मौत के बाद विरासत भी सरकार की जेब में चली जाएगी? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस खास वीडियो में, जिसके लिए मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध। लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा कहा जा रहा था कि सभी संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है, तो अब वहीं कांग्रेस थिंक टैंक के बड़े चेहरे सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया है जिसमें इनहेरिटेंस टैक्स की बात कही गई है। बता दें कि पित्रोदा वो व्यक्ति है जिसका सोनिया गांधी के परिवार से सीधा ताल्लुक है। पित्रोदा ने अपने बयानों में जिस टैक्स का जिक्र किया है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये तहलका मचा देने वाला बयान देने के बाद अब पित्रोदा अपने इस बयान से मुकर गए हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है। साथ ही अब उनका ये भी कहना है कि वे केवल उदाहरण दे रहे थे, ऐसा कुछ करने का उनका कोई इरादा अभी तक नहीं है। पित्रोदा के ऐसे बयान के बाद आज बुधवार को पीएम मोदी ने इसका पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो और पित्रोदा को भी जमकर घेरा है। देखिए क्या कहते हैं पीएम मोदी। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सिर्फ पीएम मोदी नहीं, इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पित्रोदा के इस बयान का विरोध किया है। देखिए कि वो क्या कहते हैं। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। इन दिनों चुनावी माहौल के बीच में सभी नेता गर्मजोशी में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में प्रियंका गांधी भी काफी जोश में नजर आई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो जोश में होश खो रही हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जनता से उनका मंगलसूत्र और यहां तक कि सोना चांदी भी छीनना चाहती है, जिसके बाद में प्रियंका गांधी ने उसका विरोध किया और एक बयान दे दिया। उस बयान में वो अपनी मां, परदादा और दादा तक पहुंच गईं। देखिए वो क्या कहती हैं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है
कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना ऐसा है कि सोनिया गांधी तो मंगलसूत्र पहनती ही नहीं थी, तो उनका मंगलसूत्र कैसे न्योछावर हो गया। इस तरह से चुनावी गहमा गहमी के बीच में लगातार वार पलटवार हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी मौजूद है। अगर अभी तक आपने वहां उसे फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।